अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। जो पहले आप वीडियो देख चुके हैं वो था मेरा ब्राइडल का आफ्टर और यहाँ पे है मेरी ब्राइडल का बिफोर। अगर आप लोगों ने पूरी लुक सीखनी है कि कैसी ड्यूई ग्लोई ब्राइडल लुक की जाती है तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। तो जी, सबसे पहले मैंने विटामिन सी का फेस मास्क लगाया था। अब यहाँ पे मैं अपनी जो ब्राइडल की स्किन है उसको हाइड्रेट कर रही हूँ। तो हाइड्रेट करने के लिए मैंने सारे के सारे ग्लो रेसिपी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। सबसे पहले उसका टोनर यूज़ किया था, उसके बाद फिर उसका मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था और फिर ड्यूई ड्रॉप्स यूज़ किए थे। तो यहाँ पे लग रहे हैं अंडर आई पैचेस, ताकि जो अंडर आइज़ हैं लेस पफीनेस लगें और जितना भी मैं क्रीम और पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ वो अच्छे तरीके से सेटल हो जाए। आईब्रो को मैंने ऑफ कैमरा किया था और आईब्रो के लिए जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे वो थे गॉट टू बी की जेल, निक्स का पेन और ABH का पोमेड यूज़ किया था। तो फिर मैंने पूरी जो आईलिड थी उसको काशी के प्राइमर मैंने यूज़ किया। आउटर कॉर्नर के ऊपर मैंने पैट्रिक टाक का ब्राउन आई शेडो यूज़ किया था और फिर ब्लेंड अच्छे तरीके से किया था आउटर कॉर्नर को। जब क्रीम प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गए थे तो फिर मैंने मॉर्फी का ब्रॉन्ज़र लेके तो फिर इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर की ब्लेंडिंग की थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं काशी का आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और सॉफ्ट कट क्रीज कर रही हूँ। मैं हार्श कट क्रीज नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनर कॉर्नर थोड़ा ब्राइटर लगे और आउटर कॉर्नर के ऊपर थोड़ी सी डेप्थ है। तो जब मैंने वो कर लिया तो इनर कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल जो पॉइंटी इनर कॉर्नर होते हैं वहाँ पे मैंने टू फेस का लाइटर शेडो यूज़ किया था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हुदा ब्यूटी का मैं ब्रॉन्ज़ कलर का शेडो यूज़ कर रही हूँ, फिंगर टिप्स का यूज़ कर रही हूँ। कोई भी मैंने ब्रश का यूज़ यहाँ पे नहीं किया। जब मैंने दोनों इनर कॉर्नर के ऊपर लाइटर और मिडल के अंदर जब मैंने डार्क कलर का आई शेडो लगा लिया तो आप देख रहे होंगे कि फिर मैंने ब्रश लेके उससे इनर कॉर्नर सॉफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हार्श लाइन इनर कॉर्नर के ऊपर नहीं चाहिए थी। मुझे कट क्रीज टाइप नहीं चाहिए थी, सॉफ्ट लुक चाहिए थी। जब आई शेडो की पूरी ब्लेंडिंग होगी तो फिर मैंने इंग्लॉड का जेल आई लाइनर यूज़ किया था। अब यहाँ पे मैं रिवाज के ग्लिटर लगाने लगी हूँ। मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर उसका दिखा भी दिया हुआ। ये मैंने पाकिस्तान से ग्लिटर्स बाय किए हुए थे। तो आप देख रही होंगे कि मैंने सिर्फ इसके कैप के ऊपर जो लगा हुआ है बिल्कुल बहुत लाइट सा मैं फिंगर टिप के ऊपर लेती हूँ और उसको हाथ से ही लगा लेती हूँ। तो इसकी शाइन आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत किस्म की आती है। कोई भी मैंने ग्लू यूज़ नहीं की, कोई भी मैंने जेल यूज़ नहीं की, कुछ नहीं किया। सिर्फ फिंगर टिप के ऊपर लाइट सा लगाया और फिर मैं उसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मैंने ये जो ग्लिटर्स थे ना, ये सिर्फ मैंने मिडल के अंदर लगाए थे। मैंने ऑल द ओवर जितनी भी पूरी आई की लिड होती है मैंने वहाँ पे नहीं लगाया था, सिर्फ मिडल में लगाया था ताकि मुझे थोड़ी सी शाइन चाहिए। आजकल ग्लिटर्स इन हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जो चंकी ग्लिटर्स होते हैं वो इन नहीं है, तो फिर मुझे बिल्कुल सेटल से ग्लिटर चाहिए थी। अच्छा, मेरी जो ब्राइडल थी ना उन्होंने ऑलरेडी लैश एक्सटेंशंस लगाई हुई थी। मैं लैश एक्सटेंशंस के बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। अगर आपने ब्राइडल मेकअप करवाना होता है तो मैं हमेशा अपनी ब्राइड्स को कहती हूँ कि लैश एक्सटेंशंस को अवॉइड किया करें, लेकिन कुछ ब्राइड्स लगा लेती हैं। होता उससे कुछ भी नहीं है। पहले तो सबसे पहले आप जब मैं लैश लगा रही होती हूँ मुझे मुश्किल पेश आ रही होती है, और फिर जब ब्राइडल ये लैशेस उतारती हैं तो जो उन्होंने फेक लैशेस या लैश एक्सटेंशंस लगाई होती हैं वो उनकी डैमेज होती है। तो इस वजह से मैं जो जितनी भी ब्राइड्स होती हैं मैं उनको यही कह रही होती हूँ कि आप मत लगाया करें। अगर आप मेरी फ्यूचर ब्राइड्स हैं और देख रही हैं तो प्लीज़ लैश एक्सटेंशंस को अवॉइड किया करें। यहाँ पे हम लोगों ने इन बिटवीन लैशेस लगाई थी क्योंकि मैंने इनको हैवी भी लगा के दिखाई थी और इनको मैंने सेटल वाली भी दिखाई थी, तो इनको इन बिटवीन लैशेस पसंद आई थी। लैशेस लगाने के बाद मैंने प्राइमर का यूज़ किया था और यहाँ पे मैंने टू फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन किया था। एक नार्स था और एक टू फेस था। नार्स का जो शेड था वो पंजाब था और टू फेस का जो शेड था वो सैंड था। तो ब्लेंडिंग मैच आप देख सकते हैं, सारे फेस के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग की। आप देख सकते हैं कि मैच भी अच्छा बैठा था। अब यहाँ पे हो रही है कॉन्टोरिंग, सॉफ्ट कॉन्टोरिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और जो कॉन्टोरिंग के लिए मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है ABH का ब्रॉन्ज़र कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग नहीं आप कह सकते, आप उसको ब्रॉन्ज़र कह सकते हैं कि वो ब्रॉन्ज़र टाइप यूज़ कर रही हूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले इनके नोज़ पे लगाया, जॉ लाइन के ऊपर लगाया और चिन एरिया के ऊपर लगाया, क्योंकि उनको यहाँ पे चिन एरिया और जॉ लाइन के ऊपर उनको हैवी कॉन्टोरिंग चाहिए थी। तो कॉन्टोरिंग करने के बाद यहाँ पे ब्लश का इस्तेमाल हो रहा है। ब्लश के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो दोबारा ABH का है, कूल टोन के अंदर ये ब्लश है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। इस ब्लश को लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा हुदा ब्यूटी का भी डार्क पिंक कलर का ब्लश यूज़ किया था, क्योंकि मैंने अपनी ब्राइडल से पूछ लिया था कि उसको ब्लश चाहिए कैसा पसंद है, उनको लाइट पसंद है, सटल पसंद है कि हैवी प्लस पसंद है। तो मेरी ब्राइडल ने कहा था कि वो ब्लश ब्लाइंडर हैं, उनको ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर लगाएं भर भर के।
तो फिर मैंने यहाँ पे भर के लगाया था ब्लश। तो फिर ब्लश की ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे लगाया जा रहा है कंसीलर। कंसीलर के लिए जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए थे वो पहले मैंने नार्स का बिल्कुल लाइट सा कंसीलर लगाया था, बिल्कुल थिन लेयर कंसीलर की लगाई थी, क्योंकि इनकी अंडर आइज़ में ना थोड़ी पफीनेस थी। और उसके बाद फिर अंडर आइज़ को ब्राइट करने के लिए मैंने आवर ग्लास का कंसीलर लगाया था। तो कंसीलर लगाने के बाद पूरे फेस को मैंने ब्लेंड किया, पूरे फेस को मैंने लॉरा मर्सिया के पाउडर के साथ सेट किया। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ हुदा ब्यूटी के पाउडर को बेक करने के बाद मैंने इनकी वाटर लाइन के ऊपर नूड पेंसिल लगाया और अंडर आइज़ के ऊपर लाइट सा शेडो लगाया। सारे पाउडर को डस्ट आउट करने के बाद यहाँ पे अब लग रहा है मॉर्फी का लाइनर, एल्फ का लाइनर लग रहा है, मॉर्फी का नहीं है। तो एल्फ का लाइनर लग रहा है। तो फिर यहाँ पे मेरी जो ब्राइडल को था वो इन बिटवीन शेड लिपस्टिक का चाहिए था। प्लीज़ मुझसे लिप कलर के बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई तकरीबन 5 से 7 हम लोगों ने डिफरेंट शेड्स यहाँ पे ट्राई किए थे। तो यहाँ पे 2 लिप लाइनर्स का कॉम्बिनेशन हुआ था। उसके बाद फिर मैंने शार्लेट टिलबरी की लिपस्टिक लगाई थी। तो मेरी ब्राइडल को लग रहा था कि थोड़ी सी ब्राउन टोन्स के अंदर जा रही है। तो फिर मेरी ब्राइडल ने कहा था कि उनके पास एक बहुत अच्छा लिप कलर है, वो रेवलॉन का कलर था। मुझे पता नहीं है, ना ही मैंने कभी रेवलॉन की लिपस्टिक्स यूज़ की हैं। तो वो मेरी ब्राइडल लेके आई थी। तो फिर हम लोगों ने शार्लेट टिलबरी का और रेवलॉन लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन किया था। जितना भी था पाउडर इफेक्ट, उसको मेल्ट करने के लिए हम लोगों ने 3 डिफरेंट किस्म की स्प्रे यूज़ की थी, जो कि एक मोर्फी थी, दूसरी मिल्क की सेटिंग स्प्रे थी और एंड के ऊपर मैंने क्रायलॉन की सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी। यहाँ पे मैं इनके कर्ल्स खोल रही हूँ। एंड के ऊपर बॉटम पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एक्सटेंशंस का यूज़ किया हुआ है, जो कि सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन है, क्योंकि ब्राइडल के जो बाल थे वो एक तो पतले थे, लेंथ उनकी लंबी थी लेकिन पतले थे। जिस तरह होता है कि आपको कर्ल्स के अंदर हैवीनेस चाहिए होती है, उस तरह की नहीं थी। मैंने इनको एक्सटेंशंस का कहा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी लेंथ गुड इनफ है, लेकिन मेरे मुताबिक इनकी लेंथ अच्छी नहीं थी। बिकॉज जो मुझे ये पिक्चर्स दिखा रही थी उनमें ब्राइडल्स की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, और आपने जब वॉल्यूम आपको चाहिए होता है और जब आपको लेंथ चाहिए होती है तो फिर आपको एक्सटेंशंस लगानी पड़ती हैं। एनीवे, बॉटम पे हम लोगों ने लैशेस वो एक्सटेंशंस लगाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मैंने कर्ल्स को पिन किया हुआ था स्टील पिन की मदद से। अब यहाँ पे सारे मैं कर्ल्स को ओपन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं टीजिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आए। जब मैं उसको कर्ल्स को खोलने के बाद फिर मैं ट्रेसमी की हेयर स्प्रे लगाती थी ताकि कर्ल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से होल्ड करें। तो बस बार बार मैं यही मेथड करूँगी। अच्छा, मैंने ना आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। पिछली वीडियोस के अंदर ना किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप हमेशा ही कहती हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, लेकिन आप यहाँ पे तो रिप्लाई नहीं करती। पहली तो बात ये है कि मैं रिप्लाई करती हूँ, थोड़ी सी बस देर हो जाती है, उस देरी के लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिज़ी शेड्यूल होता है। बैक होम के अंदर थोड़ी ये आसानी हो जाती है कि कोई ना कोई आपकी हेल्पर होती है, कोई ना कोई आपकी एसोसिएट होती है जो आपके सोशल मीडिया को, आपकी बुकिंग्स को, आपकी हर चीज़ को हैंडल कर रही होती है, और आपने एज अ आर्टिस्ट सिर्फ क्लाइंट को हैंडल करना होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास होता है कि मुझे अपनी बुकिंग्स भी देखनी होती है, मुझे सोशल मीडिया को भी देखना होता है, आपके लिए वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, फिर जितनी भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं उनको दोबारा रीपरचेज़ करना, टचअप किट्स बनाना, साथ साथ अपने घर को देखना, तो वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो प्लीज़ आप पैनिक ना हुआ करें, आप गुस्सा ना किया करें कमेंट सेक्शन के अंदर, बस थोड़ा सा वेट कर लिया करें, तो मैं ज़रूर रिप्लाई किया करूँगी। बाकी जी, आते हैं बैक टू वीडियो के लिए। बस इतना ही मैंने आपको कहना था। तो आपने देखा होगा कि कर्ल्स को ओपन करने के बाद ना अब यहाँ पे मैं इनका फ्रंट सेट कर रही हूँ। तो फ्रंट के ऊपर मैंने लाइट सी इनको वेव्स चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने स्टील की पिन्स लगा दी थी ताकि वेव्स जो है ना वो थोड़ी स्ट्रक्चर हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रह जाए, क्योंकि इनके जो बाल थे ना वो अच्छे तरीके से होल्ड नहीं करते थे। तो यहाँ पे जब मैंने इनका बहुत प्यारा सा फ्रंट बना लिया वेव वाला, तो फिर मुझे याद आया तो यहाँ पे तो मैं टीका लगाना भूल गई हुई हूँ। तो फिर मैंने कहा पैनिक नहीं होना है ना। फिर मैंने ब्राइडल को भी कहा कि काम से सॉरी कि मैंने टीका लगाना भूल गई हूँ, मैं अभी आपका टीका लगाती हूँ, लेकिन मुझे पहले ये साइड वाली साइड को फिनिश करने दें। तो जब मैंने साइड वाले कर्ल्स खोल लिए तो फिर यहाँ पे मैं हेयर वैक्स लगा रही हूँ, और फिर मैं ब्राइड को पूछ रही थी कि किस तरह इनको चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने मुझे वीडियो यहाँ दिखाई थी या पिक्चर दिखाई थी उसके अंदर ना उन्होंने साइड के ऊपर टक इन किया हुआ था, लेकिन मेरी ब्राइड चाह रही थी कि इनके हेयर फ्रंट के ऊपर भी आ जाएँ। तो फिर मैंने इनसे हम लोगों ने फिर आपस में बातचीत की कि अगर इनके हेयर फ्रंट के ऊपर आ जाएंगे तो इनके जो इयररिंग्स थे वो उनके साथ सहारे थे, तो वो एक तो प्रोमिनेंट नहीं होंगे, और दूसरा एक साइड के ऊपर उन्होंने दुपट्टा लेना था,
तो दुपट्टे के साथ इनके बालों ने ख़राब हो जाना था। तो फिर जब मैंने इनको ये चीज़ समझाई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लूजली सा इनके बिल्कुल बिहाइंड द ईयर मैंने टक इन कर दिया था, 2-3 बॉबी पिन्स लगा दी थी। बॉबी पिन्स लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने एयरिंग की सेटिंग की थी। इन्होंने अपना रूट टचअप नहीं करवाया हुआ था, तो फिर रूट टचअप को कवर करने के लिए मेरे पास मैंने टेस्टमनी की हेयर कलर स्प्रे यूज़ की थी, ताकि जितना भी इनके ये जो ग्रे हेयर नज़र आ रहे हैं ये भी कवर अप हो जाए। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई थी फाइनलाइज, तो यहाँ पे हो रहा है लास्ट टचअप। यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर और डियोर का हाइलाइटर, क्योंकि मेरी ब्राइडल को बहुत ही ज़्यादा ग्लोई ड्यूई फिनिशिंग चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर का लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राइडल को बहुत ही ज़्यादा अपनी लुक पसंद आ रही थी, बार बार कह रही थी कि यू डिड रियली गुड जॉब, बहुत ही मुझे अच्छा मेकअप लगा, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, शी इज़ रियली सेटिस्फाई। और फिर मैंने इनसे पूछा कि इनको ब्लश और चाहिए, तो उन्होंने कहा जी ऐड कर दें ब्लश। तो यहाँ पे जो मैं ब्लश दोबारा ऐड कर रही हूँ ये है हुदा ब्यूटी का ब्लश। तो हायर चीक बोन के ऊपर मैंने बहुत ही डार्क पिंक लगाया था, और जो इनके एप्पल्स ऑफ द चीक्स थी वहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर का लगाया था, जिसकी वजह से इनका हाइलाइटर और थोड़ा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया था। अंडर आइज़ को मैंने थोड़ा सा और ब्राइट किया था। और फिर मैंने ब्राइडल से पूछा कि इनको ग्लॉसी लिप्स चाहिए कि इनको मैट लिप्स चाहिए, तो मेरी ब्राइडल ने कहा था इनको ग्लॉसी लिप्स चाहिए। तो लिप को ग्लॉसी देने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था सफोरा का लिप ग्लॉस, जो कि प्लम्पिंग लिप ग्लॉस था। क्लियर बिल वन था मैंने, क्योंकि मेरी ब्राइडल को ये ऑलरेडी लिप कलर पसंद था और मैं भी नहीं चाहती थी कि डार्क हो या लाइटर हो, तो मैंने क्लियर सफोरा का प्लम्पिंग वाला लिप ग्लॉस यूज़ किया था। आईलाइनर को मैंने थोड़ा सा फिर दोबारा डिफ़ाइन किया था। यहाँ पे मेरी ब्राइडल की फुल लुक है, कोई फ़िल्टर नहीं यहाँ पे लगा हुआ, कोई कुछ नहीं है, स्ट्रेट मेरे रेगुलर कैमरे से मैंने यहाँ पे इनकी वीडियो बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन लग रही है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये कैसी लग रही हैं। होप सो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अगेन कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।